ये जो मैच हमने आज देखा जिस पे हमें लगा था कि शायद आज ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन हुआ क्या, 144। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम इस्लामाबाद एट द फर्स्ट इनिंग? देखें, बेसिकली तो जो हम बात कर रहे हैं वही है कि क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और एक तो विंटर का मंथ है और उसमें जो एक तो जो ड्यू की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है पिच में, और वो जो कंडीशंस हैं वो जो सीम बॉलर्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। आपने लास्ट मैच देखा था कराची का और मुल्तान का, उसमें भी जो पेस बॉलर थे उन्होंने डोमिनेट किया था। एज मुल्तान को इसलिए हुआ कि उनके जो 2-3 अच्छे बॉलर हैं, लंबी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, तो वो आकर अर्ली ऑन बैट स्ट्राइक करते हैं और 2-3 विकेटें ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी टीम है वो अंडर प्रेशर चली जाती है। आज भी सेम यही हुआ कि जो उनके पेस बॉलर्स थे मुल्तान के, जिसमें मोहम्मद अली थे और अब्बास अफरीदी, उसके बाद विली थे, उन्होंने अर्ली ऑन स्ट्राइक किया और जल्दी विकेटें ली और एक बड़ा टारगेट उन्होंने इस्लामाबाद को नहीं करने दिया। इसी तरह ये जो हुआ है दूसरी इनिंग में, मेरा ख्याल है कि नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मगर उसमें एक तो फील्ड प्लेसिंग, अगर उनको पता था कि बॉल स्लिप्स में जा रही है तो एक उनको एक्स्ट्रा स्लिप ऐड करनी चाहिए थी, और दूसरा जो दूसरे एक उन्होंने अर्ली ऑन विकेट ली थी ज़रूर, मगर दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उबैद शाह या फ़हीम अशरफ एक विकेट अर्ली ऑन लेकर देते, और जो उनको लेनी चाहिए थी क्योंकि जो पिच थी वो जो सीम बॉलर थे उनको हेल्प आउट कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये उसको नुकसान हुआ कि अर्ली विकेटें नहीं मिली और एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका मिला हेंड्रिक्स को और रिजवान को, जिसकी वजह से एक आसान जीत मुल्तान को मिली है। अच्छा, जहां बात हो रही नसीम की, वहां व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फ़हीम अशरफ मलिक साहब, क्योंकि 7.50 उनकी इकॉनमी रेट रही है, 15 रन इन्होंने एक्सीड किए हैं। चलो रन कम है लेकिन फिर भी वी वर होपिंग कि फ़हीम अशरफ आज परफॉर्मेंस देंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद फ़हीम? देखिए, हर मैच में आपको मेरा पहले मैच से बता रहे हैं कि हर मैच में हर बंदा स्कोर नहीं करता। असल देखिए होता है कि मैच आप जीत के सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। असल चीज़ है आज जो बात करने वाली है वो फील्डिंग की है। जो सबसे ज़्यादा फील्डिंग आई थिंक मुल्तान सुल्तान लकी रहे कि कैचेस गिरने के बावजूद, आसान कैचेस जो छूटे वो, उसके बावजूद ये मैच जीत गए। उसकी रीज़न ये थी कि अर्ली ऑन विकटें गिरी, अर्ली ऑन टॉप और बैट्समैन उनके चल नहीं सके। उसकी रीज़न ये है, देखें ये जो हमारे अब्बास और अफरीदी या मोहम्मद अली है ना, ये हम बार बार कहते हैं कि ये फ़र्स्ट क्लास लंबी क्रिकेट खेलते रहे हैं, और इनको जो अच्छी चीज़ इनमें है ना, ये आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है जिनको आप कह सकते हैं ना, जैसे आप बड़े बॉलर्स का नाम लेते हैं, शोएब अख्तर हुआ करते मतलब आप नाम बड़े जो जैसे हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब बैठे हुए हैं, आगे क्यों जाए, आप बड़े बॉलर्स जिनका आप नाम लेते हैं ना कि यार ये क्लास बॉलर थे, ये बॉलर हैं लिमिट, इनकी अपनी एक लिमिटेशन है। ये इनकी सबसे अच्छी क्लास ये चीज़ है कि ये अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं रहते। इनको पता है कि हमने अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करनी है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, कोई आके एक्स्ट्रा बाउंसर करने की कोशिश नहीं करते, विकेटों से कोई टांग से बाहर नहीं करते, ऑफ साइड से बाहर नहीं करते, मतलब ये अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करते हैं जो कि इनको पे करता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी इन दोनों बॉलर्स की ये थी कि इन्होंने एक तो विकेट से पूरा फ़ायदा उठाया, अर्ली ऑन सीम हो रहा था। जैसे रऊफ़ ने भी कहा कि जब पहले नया बॉल होता है तो आपको, आजकल मौसम भी ऐसा है, आपको अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल ना सीम और स्विंग दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जबकि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं तो नसीम शाह को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था। मैं और रऊफ़ बैठ के यही बात कर रहे थे कि रऊफ़ ने एक दफ़ा एक T20 मैच में 5 स्लिप्स लेके फील्डिंग की थी। आपको पता है स्लिप 5 20 ओवर में स्लिप कोई आइडिया है आपको? नहीं है। 5 स्लिप लेके इन्होंने बॉलिंग की थी। तो यहाँ आज सीम हो रहा था शुरू में। अगर नसीम शाह की अगर आप बॉलिंग देखें तो अच्छा खासा स्विंग हुआ बॉल, सीम भी हुआ, स्विंग हुआ, मगर उस पर इनको चाहिए था कि अटैक करते। जब आपके पास स्कोर कम होता है ना तो हमेशा टीम वो जीतती है जो अटैक करती है। और उसका आज इनको पूरा मौका था कि बॉल, ये देखें अभी भी उन्होंने दिखाया कि कैच स्लिप में, चूँकि अगर इन्होंने डर के तीसरी स्लिप, ये कप्तानी का उसी वक्त पता चलता है कि वो एकदम सिचुएशन को पिक करता है कि इस वक्त विकेट क्या कर रही है। मेरा ख्याल थोड़ी सी शदाब से ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ गलती हुई कि उसको 3 स्लिप लेके चांस लेना चाहिए था जितनी स्विंग हो रही थी बॉल।
जो कि उसने मेरा ख्याल है ज़ाया कर दिया। अगर वो थोड़ा सा अर्ली ऑन अटैक करते तो इनको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा